गाइस आज मैं कन्फेस करने जा रहा हूँ कि यंगस्टर्स के किसी भी सॉन्ग का मैंने इतना इंतज़ार नहीं किया जितना मैंने गुमान सॉन्ग के आने का किया। जैसे ही मैं रिएक्ट करने वाला था सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद थोड़ा सा कोई पर्सनल इशू आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मज़ीद डिले नहीं। और जिसको शिकायत है ना कि मैं यंगस्टर्स के सॉन्ग्स पर रिएक्शन नहीं देता हूँ, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जिस सॉन्ग पे मैंने रिएक्ट किया है, अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। यहाँ आई प्रेस कीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में जो कार्ड शो होगा वहाँ भी मिल जाएगा। कितनी सहूलत देता हूँ आपको, फिर भी मुझसे शिकायतें करते हो यार। क्या बात करते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत। First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. Youngsters, the pioneers of rap in Pakistan, one of the pioneers. उससे पहले फ़ख्र आलम थे, लेकिन उसके बाद से जो गद्दी संभाली है इन्होंने, और इस वक्त किंग ऑफ द रैपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत इंथुजियास्टिक हैं, ब्रिलियंट बार्स देते हैं दोनों, तला अंजुम और तला यूनुस। ब्रिलियंट रैपर्स हैं, ब्रिलियंट फ्लो है, ब्रिलियंट लिरिक्स है, उर्दू रैप में कमाल रखते हैं। तो यंगस्टर्स का नया सॉन्ग आया है गुमान। काफ़ी अर्से से वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे और एक लोगों में इंथुजियास्ट बढ़ा रहे थे। तो फिर तुम्हारे भाई का भी थोड़ा सा बढ़ गया, इंथुजियास्ट बोल रहा हूँ, ओके। तो गुमान का मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता है ये बैंगर होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी भी यंगस्टर्स ने अपने किसी भी सॉन्ग की इतनी मार्केटिंग नहीं की, एडवर्टाइजमेंट नहीं की। तो उसका मतलब ये है कि दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि ये बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग जाने वाला है। अगर आप में से किसी को गुमान के मायने नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, गुमान का मतलब ये होता है प्री अजम्पशंस, यानी कि अपने दिलो दिमाग में आप सोच लेते हो, हाँ यार ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा हो रहा है। तो एक अजम्पशन आप क्रिएट कर लेते हो, बस उसको गुमान बोलते हैं। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए ये सॉन्ग सुनते हैं। और अगर इसमें मुझे लगा कि उर्दू के थोड़े से शकील अल्फाज इस्तेमाल हुए, आप शकील बोलेंगे क्या, थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल हुए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Okay. गवादर पोर्ट पर है मेरा भाई। Yes, I know that. ब्यूटीफुल प्लेस है। अच्छा, ये गवादर पोर्ट है जो सी पैक का मंसूबा आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में। बलूचिस्तान की ये पोर्ट है असल में, और अगर एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये दुबई, हांगकांग और इस तरह की जितनी भी पोर्ट्स के ऊपर सिटीज़ है ना, उनको बीट कर जाएगा। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, कभी मौका मिले तो जाना ज़रूर एक बार। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप वो लेती मेरा नाम नहीं। Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग है, और जो तला अंजुम की आवाज़ है क्या ब्यूटीफुल बैठ रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट, लेकिन तला अंजुम वाओ, जियो यार जियो। तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसारे। ओह माय गुडनेस मी, मैं कलम तोड़ दूं क्योंकि मैं तेरे बारे में ही लिखना चाहता हूँ, अपनी यादों को उसमें बसाना चाहता हूँ। जब मैं कलम तोड़ दूंगा तो जिस स्याही में, यानी कि जिस इंक से लिख रहा हूँ ना, तेरी यादें उसमें ही रह जाएंगी, पन्ने पर नहीं आ सकेंगी, सफ़े पे मैं उनको नहीं बखेर सकता। हाँ मैन, इट्स डीप मीनिंग पोइट्री टू बी ऑनेस्ट, और आई क्वाइट लाइक इट, और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तला अंजुम बहुत ज़बरदस्त बैंगर देने वाला है। वाओ, हंसा रहे ज़माने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। इंसान भी क्या चीज़ है,
एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। Oh my goodness, I just love this line. वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। एक में लॉयल्टी नहीं है और मैं ढूंढ रहा हूँ लॉयल्टी, यानी कि एक इंसान है जिसमें लॉयल्टी नहीं है और इंसान एक सेम स्पीशीज़ होके वही लॉयल्टी ढूंढ भी रहा है। वाह वाह। तो अपनी मोहब्बत को पहचान गया कि भाई उसमें वफ़ा नहीं थी, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ। हैं तो दोनों ही इंसान ना। इंसान भी क्या चीज़ है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक, तेरा नंबर नहीं है, you left the city and you're gone। बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम ले जैसा, दिल नरम बदबख्त बस करो, उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम। वही लहजे सख्त, दिल बोलता है बस कर दे यार, क्यों अपने आप को तड़पा रहा है। मगर क्या करें, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। तला अंजुम यार, दिल जीत लिया, कसम से दिल जीत लिया। किस बात पे तू बरहम पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way, but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो। अच्छा, किस बात का है भरम? भरम का मैं आपको वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ। भरम का मतलब ये होता है कि आप अपने जहन में एक बात रख लेते हो कि हाँ जो हो रहा है या तो मेरी वजह से हो रहा है, या आई एम द बेस्ट, या मेरे बगैर फला कुछ नहीं, या मेरे बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। तो ये भरम होता है, अपने आप को झूठे दिलासे देना इंटरनली और उसी को सच समझ जाना। करार नहीं पहले वाली बात नहीं, तुझे किया आज़ाद या दी है खुद को सज़ा लेकिन। अच्छा, करार नहीं का मतलब क्या है? हम लोगों में वो अब कनेक्शन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, तेरे को मैंने कर दिया है आज़ाद। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। हो आज तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह बेवफा से। हाँ, क्या यार तला अंजुम, मेरा दिल जीत लिया आज। उर्दू रैप की बेस्ट प्रेजेंटेशन आज मुझे देखने को मिली है आफ्टर चैनके का लास्ट सॉन्ग आया था ना, नफ्से अम्मारा। ब्रिलियंट उर्दू रैप रिप्रेजेंटेशन थी। और यहाँ तला अंजुम, अरे भैया एक स्टेप आगे है। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, but God damn it girl आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। अच्छा भैया, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है तला अंजुम का पार्ट ख़त्म हो गया, लेकिन जो तला अंजुम का पार्ट है ना, उसने मेरा दिल हिला दिया। एक तो बीट बहुत ज़बरदस्त, ऊपर से जो उर्दू पोइट्री है शानदार, डीप मीनिंग है, अच्छे वर्ड्स और अच्छे फ्रेजेस यूज़ किए हैं पोइट्री में, आउटस्टैंडिंग है। तो तला अंजुम, यू आर द किंग हियर एट द मोमेंट फॉर उर्दू रैप। मैं आपको ये टाइटल दे रहा हूँ। अरे तला यूनुस, ये भाई लोग है भाई लोग। जब इसकी स्क्रीन प्रेजेंस आप देखो ना, लगता है कि एक स्टार आपके सामने खड़ा है या बैठा है या बात कर रहा है या गाना गा रहा है, एक प्रेजेंस है। तो स्क्रीन प्रेजेंस है तला यूनुस की, सो इफेक्टिव, रियली इफेक्टिव। लुक एट दैट। राजी दिल तो रज़ामंदम क्यों नहीं, नैटा भी दिल गाने लिखे ये शऊर भैया, आजिज़ी बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं, दिले मगरूर तू भी खूब तो हराम देना सूद फिर, I'm just a text away, इतना भी दूर नहीं, feels like yesterday। वो बोल रहा है भैया दिल राज़ी है तो फिर तू क्यों रज़ामंद नहीं हो रही मेरे से, और इतना गुरूर किस चीज़ का है, यानी कि वाई आर यू सो एरोगेंट, अपने आप को क्या समझती है, तो मुझसे दूर नहीं है, जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल बी देयर फॉर यू। सच का सबूत नहीं, तू ही सवाल मेरा, तू ही है उरूज, ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं।
वाओ, क्या बोल रहा है? कह रहा है तू ही मेरा राइज है, तू ही मेरा फॉल है, यानी कि जवाल और उरूज। और ऊपर वाले से पूछ ले, वो लिखता कभी झूठ नहीं। गम देकर फिर दिला से कैसे, मुंह पे तसल्लियां तो दुनिया में तमाशे कैसे। हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ, हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे। अरे भैया, दिल में गम है तो तसल्ली कैसी भाई? सिंपल सी बात है, ना हरीफ है ना रकीब है, यानी कि ना हम राइवल है और ना रकीब। का मतलब आप राइवल ले सकते हो, लेकिन उस मीनिंग में जैसे कि दो बंदे एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, तो जो पहला बंदा है वो दूसरे का रकीब होगा, जो दूसरा है वो पहले का रकीब होगा, यानी कि एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत के मामले में। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल, नहीं हजम शोर ये हजम खोज, तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल। कुछ भी कर ले भाई, ऐसा तराजू ही नहीं बना जो मेरी मोहब्बत का वजन तोल सके। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं तेरे से। वाह, तू रकम सोच इन लफ्जों की अजल जख्म तोल। इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं दूसरे को वफा की उम्मीद है। दिस लाइन, जिस लाइन की वजह से आपका पूरा सॉन्ग आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस बन जाता है। बस मुझे तो यही लग रहा है यार, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी। इंसान भी क्या चीज़ है, झूठ की सज़ा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यहाँ ढील है। तू जैसे इंसान भी क्या चीज़ है, झूठ की कोई सज़ा नहीं, लेकिन स्लैंडर्स बोलते हैं ना, तोहमतों को स्लैंडर कहा जाता है। तो आप किसी के ऊपर को स्लैंडर करते हो, उसकी सज़ा मिल जाती है, लेकिन झूठ बोलते हो उसकी सज़ा नहीं, लोग बच के निकल जाते हैं। वाओ मैन, रहमत तू ही हूर, तू ही नूर, कोई नूर, तू ही साया, तू ही धूप, तू फितूर ये फतूर। तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर, बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं खुद को। वाओ, कहता है कि मैं भाई बादल भी लिख लेता हूँ नज़म, क्योंकि तूने तो आना नहीं, बादल आ चुके हैं। तो बादल को एक बोलते हैं ना, ठंडा सा हल्का सा हवा का झोंका, जब बादल आ रहे होते हैं तो आपको एक रोमांटिक फीलिंग आती है। को मोहब्बत में जो डूबा हुआ होता है उसको महसूस होता है कि हाँ मेरी मोहब्बत यही है बस। को बादल पे एतबार है, अपनी मोहब्बत पे नहीं। कौन सी मोहब्बत पे? लड़की की बात हो रही है। कुछ ज़माना ये गाना कोई फसाना नहीं, लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं। याद तेरी आई थी बेवजह ही, बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी। सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, पर आज फिर तू आई नहीं। तला अंजुम भाई बोल रहे हैं, भाई आज फिर तू आई नहीं। सोचा था कि दुनिया की सारी रस्में तोड़ के तो आएगी, फिर भी नहीं आई। यही गुमान था, यही प्री अजम्पशंस करके बैठा था कि मुझे अपनी मोहब्बत के ऊपर भरोसा है और जो सब मैं चाह रहा हूँ वैसा ही होगा। बस ये गुमान था, उसको ठेस पहुँच गई, उसको लग गई भाई, लग गई यार। याद तेरी आई थी बेवजह ही, बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। गुमान, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यंगस्टर्नर्स का ये काम मैं ढूंढ रहा था 2 सालों से, पता नहीं बेचारे कहाँ खो गए थे। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लड़कों को सामने ला रहे हैं, लेकिन जिस वजह से ये लोग पायनियर हैं रैप इंडस्ट्री के पाकिस्तान में, वो मिसिंग थी। मगर आज मुझे यकीन हो गया वो मिसिंग नहीं थी, बस बोलते हैं ना कि सरप्राइज़ जो होता है आपको कभी भी मिल सकता है, देर जल्दी, लेकिन ये मुझे थोड़ा देर से मिला और ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। इस सॉन्ग में जो निखर के आए हैं वो है तलहा अंजुम। ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी उनकी वॉइस विद उर्दू पोइट्री,
बहुत डीप मीनिंग्स हैं, अच्छे उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, बहुत शकील लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अब आप बोलोगे शकील क्या, मतलब ये कि प्योर उर्दू बोली जाती शकील को। बहुत बेहतरीन तरीके से तलहा अंजुम निकल के आए हैं। और तलहा यूनुस की तो क्या ही बात है यार, वाह। तलहा यूनुस की स्क्रीन प्रेजेंस, उसका कैरिज्मा, अगर वो स्क्रीन पे आ भी जाए और कुछ ना कहे, आई थिंक 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे वैसे ही। उसका इतना कैरिज्मा मुझे लगता है स्क्रीन पे। भाई लोग हैं, भाई लोग हैं, कोई मैं डर की वजह से नहीं बोल रहा। आई रियली लाइक हिम टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि इस सॉन्ग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तलहा यूनुस का होगा, मुझे लगता है। मैं तलहा अंजुम की जो क्रेडिबिलिटी है या टैलेंट है उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कभी कभी कि तलहा यूनुस जो है कुछ इस तरह के लोगों में से है जो बोलते कम हैं और ठोकते ज़्यादा हैं। तो ये ठोकने वाले मगर मुझे बहुत बेहतरीन लगा ये सॉन्ग। मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया, मैंने अनॉय किया आपको बार बार सॉन्ग रोक के, क्योंकि मुझे पता था इसमें उर्दू के बहुत हार्ड वर्ड्स हैं जो मेरे इंडियन ऑडियंस को शायद समझ में आए। तो इस वजह से मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि मैं आपको उनके मीनिंग समझा सकूं। और जो मैंने मिस कर दी हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजना, मैं उसके मीनिंग प्लस उसकी समरी आपको बता दूंगा कि किस वजह से इसको यूज़ किया है, उसका रेफरेंस क्या बनता है। कैसा लगा आपको सॉन्ग? अच्छा तो लगा होगा। कैसा लगा मेरा रिएक्शन? अच्छा तो लगा होगा। तो किस बात की देर है? लाइक किया है? कर लिया। शेयर किया है? कर लिया। सब्सक्राइब किया है जिसने नहीं किया वो अभी तक? कर लिया है। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो गए यार, बहुत अच्छे। आई लव यू गाइज, आई लव यू गाइज। देखो इस गाने ने मेरा मूड ही चेंज कर दिया है। वाओ, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। कंग्रेचुलेशंस यंगस्टर्नर्स, बोथ ऑफ यू। Brilliant song, brilliant beat, brilliant poetry, brilliant video. Wow, just too good. अपना बहुत ख्याल रखना एवरीवन, और अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।